नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरा किया 1000 किलोमीटर का सफर। राहुल गांधी आज बेल्लारी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही इस यात्रा ने 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कर्नाटक में चल रही इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज इसमें शामिल होंगे। हल्दी कुंड मठ से शुरू हुई इस यात्रा ने अब तक बेल्लारी की ओर बढ़ चुकी है। बेल्लारी में पहुंचने पर राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बाढ़ की चपेट में यूपी के 18 जिले, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बेमौसम बारिश की मार से बेहाल है। लोगों के लिए मौसमी आफत मुसीबत बनी हुई है। यहाँ के 18 जिले बाढ़ के चपेट में है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, घरों में पानी घुसा है, गांव तालाब में तब्दील हो गए हैं। आधा अक्टूबर बीत गया है, लेकिन आसमान से गिरती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा दक्षिण राज्यों के कई इलाकों में भी कई दिनों से बारिश जारी है। यहाँ के ही इलाकों में आज भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास प्रदूषण का कहर शुरू हो गया है। क्या बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, हम आपको बता रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने हर रोज की तरह शुक्रवार 14 अक्टूबर 2022 की सुबह पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट कर दिए हैं। राष्ट्रीय बाजार में वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल के में भाव स्थिर है। देश भर में 14 अक्टूबर को भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। भारतीय सेना से ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ किया ऐतिहासिक समझौता। जाने क्या सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाओं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान है। इसके अलावा बैंकों ने बाहर निकलने वाले अग्निवीर के उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए और बढ़ाने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश की है। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निपथ का पहला बैच जनवरी 2023 तक प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन में साथ देने पहुंचे राकेश टिकैत। जमीन के मुआवजे को बढ़ाने की रखी मांग। ग्रेटर नोएडा में किसानों द्वारा किए गए जा रहे विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन देने के लिए शुक्रवार को किसान नेता राकेश टिकैत धराला स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने की मांग की। दरअसल ग्रेटर नोएडा में तीनों प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट के नीचे चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन किसान का साथ देने के लिए भारतीय यूनियन के नेता राकेश टिकैत यहां पहुंचे हैं। देश की न्याय व्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। न्याय में देरी नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय में देरी की देश के सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए शनिवार को कहा कि आत्मविश्वास से भरे समाज और देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। यहाँ आयोजित विभिन्न मंत्रियों और विभिन्न सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और उनका आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ जाता है। कभी आधा दर्जन सांसद थे। मुलायम के निधन से लोकसभा में शून्य हुआ यादव परिवार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से देश का सबसे बड़ा सियासी कुंभ लोकसभा से शून्य हो चुका है। कभी लोकसभा में मुलायम सिंह परिवार के आधे दर्जन सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद अब लोकसभा में इस परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। इस बार के लोकसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुने गए थे, लेकिन कुछ माह पहले उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। 2024 को लेकर तेज प्रताप यादव ने किया बड़ा दावा। बोले चाचा जी को लेकर भविष्यवाणी की थी, अब ये भी भविष्यवाणी सही होगी। आरजेडी नेता और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने आज शनिवार को दावा किया है कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार नीतीश कुमार के बारे में कहा था, आज आगे की भविष्यवाणी कर सकता हूं। तेज प्रताप ने कहा कि जनता ने बिहार में बीजेपी को खारिज कर दिया है। मैं आगे की भी भविष्यवाणी कर सकता हूं। पिछली बार मैंने चाचा जी के बारे में भविष्यवाणी की थी, आज वह हमारे साथ है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार बाल बाल बचे। गंगा में झटके साथ हुआ बंद हुआ स्टीमर। छठ घाटों का कर रहे थे निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हादसे में बाल बाल बच गए हैं। वे गंगा नदी में स्टीमर से छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उनका स्टीमर एक झटके के साथ बंद हो गया। झटका इतना तेज था कि स्टीमर पर मौजूद सीएम समेत सभी लोग लड़खड़ा गए। हादसे के वक्त नीतीश कुमार स्टीमर पर खड़े थे। वे भी झटका लगते ही लड़खड़ा गए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई। इस हादसे में नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। दूसरे बोट के जरिए उन्हें आगे का निरीक्षण पूरा किया। बिहार में छठ को लेकर असमंजस। गंगा सहित कई नदियां उफान पर। हद से ज्यादा पानी का लेवल। बिहार में अब गंगा सहित अन्य नदियों में लबालब पानी है। कई गंगा घाट पर तो ऊपर तक पानी है। इस कारण इस साल महापर्व छठ को लेकर गंगा तट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने को लेकर असमंजस की स्थिति
स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि स्थिति केवल गंगा तट की है, राज्य की अधिकांश नदियों की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। कहा जा रहा है कि अगर आने वाले एक सप्ताह में नदियों के जल स्तर में कमी नहीं हुई तो अधिकांश घाटों पर छठ पर्व का आयोजन मुश्किल हो जाएगा। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। यूपी, बिहार तथा देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।